हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जो हालत मेरी बारगाह में रहती है वही हालत अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? कुर्सी आपने इतनी गलत रखी है कि मुझको बोलने में नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं अब आपको नहीं, अब आप क्या डिस्टर्ब करोगे ये सब? अरे बोलो, बारात और दूल्हा आने से पहले ये सब इंतजाम किया जाता है। पता चला दूल्हा दरवाजे पे पहुंच गया तब मुर्गा ज़बह करो। मौलाना कुर्सी पर बैठ गए तब कुर्सी चेंज करो। चेंज करने का मतलब मौलाना भी चेंज, आप भी चेंज। और माइक वाले को पता नहीं कि आवाज मीठी कब होती है और तीखी कब होती है। इन लोगों को होश होना चाहिए कि मीठी आवाज कब होती है और तीखी कब होती है। आवाज देना कमाल नहीं, आवाज को मीठी बनाना कमाल है। और बोलो इजाजत है? मौलाना रब्बानी तीखे नहीं है, मीठे हैं। कल भी मीठे थे, आज भी मीठे हैं, लेकिन ये जब तीखा होता है तो मैं भी तीखा लगता हूं। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब, आपके इलाके की शान और जान आपको मालूम है। हजरत हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनकी कदर करो, इज्जत करो। हमारे जितने उलमा हैं माशाअल्लाह, सबकी कदर करो, सबकी इज्जत करो और जलसे का मकसद समझो। अभी मैंने जिस हदीस को पेश किया फिर से आप समझिए। इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या फरमाया, जुमले पर गौर कीजिए। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, तुम्हारी हालत चेंज ना हो, जैसे जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस हाल में मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी हाल में घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे, तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जैसे यहां बुराई से बचा है, घर पे भी बुराइयों से बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उनकी जियारत करते हैं। दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, मना नहीं है, मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है, बीवी से उतनी मोहब्बत करो जितना उनका हक है, भाई बहनों से उतनी मोहब्बत करो जितना उनका हक है। कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है और इसी में हमारी निजात है। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। यह बच्चा कहां जा रहा है? अगर पेशाब करने जा रहा है तो जाने दीजिए,
लेकिन अगर इधर उधर उठे तो चुपचाप से पकड़ के बैठाइए। मौलाना बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करेंगे, जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं आपके सामने दूसरी हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार हदीस, लेकिन इधर देखिए, दिल से सुनेंगे तो कलेजा दहल जाएगा और आपको अपनी जिंदगी की हालतों का पता चलेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला फल अमानतो मग़नमा वज़्ज़कातो मग़रमा वातार रजुलो ज़ौजतहु वाक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। आप लोग भी, हमारे उलमा भी बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जा हो। कम से कम हौसला तो बढ़े कि मौलाना आपके सामने अगर ये कमजोर हो, लेकिन आप अगर तगड़े हो तो मौलाना आपके सामने बोलेगा। इजाजत है कि नहीं? जोर से बोलो इजाजत है। आप मुझे पहचानो या ना पहचानो, हमारे उलमा हमें खूब पहचानते हैं। अरे बोलो, पहचानते हैं कि नहीं? और आपका ये मौलवी आज से तकरीर नहीं कर रहा है, आज तो लोग नेट से पैदा हो रहे हैं। इधर देखिए, हम लोग 30 बरस से तकरीर कर रहे हैं और भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मौलाना रब्बानी की तकरीर ना हो। आपको नेट को खंगालना तो खंगालो और देखो, मेरी तकरीर सुनो। मैं आपसे अर्ज यह कर रहा था, आप मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई है, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुन लीजिए, मतलब। इधर देखिए, इधर उधर मत जाइएगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस और मतलब। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा, मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, रिहाई की कोई सूरत नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम लिया। ध्यान से सुनना। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को
मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह नहीं माज़ल्लाह। हाथ उठाकर बोलो माज़ल्लाह, हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो माज़ल्लाह। गलत बात सुन करके सुभान अल्लाह नहीं, माज़ल्लाह। अच्छी बात सुनकर क्या कहना चाहिए? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गलत बात सुनकर क्या कहना चाहिए? जोर से बोलो माज़ल्लाह। अच्छा ये बताओ नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, बोलो क्या फरमाया कि जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां, 15 मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान चारों तरफ से मुसीबत में घिर जाएगा। आज देख रहे हो, न्यूज देखते हो, अखबार पढ़ते हो, आप देखो तो आपको हर अखबार में मिलेगा। इधर देखिए, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। इधर देखो, आप न्यूज सुनो, जैसे बटन खोलोगे आपको खबर मिलेगी। फिलिस्तीन में मुसलमान परेशान, ईरान में मुसलमान परेशान, अफगान में मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान, हर जगह मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान होकर परेशान क्यों है? अरे बोलो मुसलमान कहीं परेशान होता है? कसम खुदा, इधर देखो, लोगों ने मुसलमान का मतलब और मफहूम गलत समझ रखा है। लोग समझते मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम सुहेल है। बस नाम मुसलमान का होना चाहिए, चाहे वो शराब पिए, चाहे वो जुआ खेले, चाहे वो सट्टा खेले, चाहे वो नाच गाने की तमाशे की महफिल सजाए, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। यही आपका धोखा है, मुसलमान इसका नाम नहीं है। सुनो, कान खोलकर सुन लो, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नाच गाने से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रोजे का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करे वो पड़ोसियों के लिए पसंद करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो तमाम दीन वालों से मोहब्बत करे, दीन वालों की इज्जत करे। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का मस्ताना जा रहा है। इसका नाम मुरी, बोलो इसका नाम मुसलमान है। अरे बोलो, इसका नाम मुसलमान है जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। और मोमिन किसको कहते हैं आपको मालूम है? मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, साथ ही साथ तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, चाहे बात समझ में आए या ना आए। जोर से बोलो, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, चाहे बात समझ में आए या ना आए।
अल्लाह ने कह दिया तो आमन्ना, रसूल ने कह दिया तो आमन्ना। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम सहाबा से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करे और तमाम जरूरियात दीन पर इसका बोलो ईमान रखे, कभी कंफ्यूज ना हो, शक में ना पड़े। जो शक करेगा वो काफिर है। अरे जोर से बोलो, जो शक करेगा वो काफिर। अल्लाह एक है, आपको यकीन रखना है। अल्लाह बेनियाज है, आपको यकीन रखना है। अल्लाह बोलो अल्लाह ताला किसी का बाप नहीं, आपको यकीन रखना है। अल्लाह का कोई माँ बाप नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ये भी आपको यकीन रखना है। नमाज हम पर फर्ज है, ये भी आपको मानना है। रोजा हम पर फर्ज है, आपको मानना है। ज़कात हम पर फर्ज है, आपको मानना है। अगर कोई इनकार कर जाए या शक करे तो फिर वो मुसलमान, हाथ उठाकर बोलो, मुसलमान नहीं है। आपका कुरान कहता है ला रैब फी, कुरान में कोई शक नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह का जितना कानून है किसी में कोई शक नहीं है। जो शक करेगा वो काफिर होगा और जो ईमान रखेगा वही मोमिन होगा। तो मोमिन बनो, मुसलमान बनो। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ऐ हमारे बच्चों इधर देखो, होश में बैठो, आप मेरी तरफ देखो। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं, हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है। जोर से बोलो, हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। एक छोकरे के कान में बाली देखा, हाथ में कड़ा देखा, जंजीर देखा और बहुत ज्यादा धागा लपेटे हुआ था। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे मैं नाम सुना तो चौंक पड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना शानदार है, लेकिन तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो, चमार पासी की औलाद लग रहे हो। कहा हजरत ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा मुसलमान का बच्चा हिजड़े की तरह कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा भंगी चमार की तरह हाथ में कड़ा नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता। उसने कहा हजरत ये अजमेर का धागा है। मैंने कहा बे पगला, ये अजमेर का धागा हो या मदीने का धागा हो, तुम गले में तावीज तो बना सकते हो, तबर्रुक के तौर पर घर में तो रख सकते हो, लेकिन हाथ में बांधना नाजायज है, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, ये काफिरों का तरीका है। और मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से तशब्बुह इख्तियार करे वो भी उन्हीं में से है। इसलिए मुसलमान बनो और अपनी मुसलमानियत को बदनाम मत करो। सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। इजाजत है तो एक आयत सुनाऊं, सुनिए, बच्चे को बैठाइए। आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, इज्जत वाले रहोगे, मर्तबे वाले रहोगे, ये कुर्सी तुम ही को मिलेगी। शर्त ये है कि तुम पक्के ईमान वाले बन के रहो। पुख्ता ईमान तुम्हारा अगर रहेगा तो कुर्सी तुम्हारी है, इज्जत तुम्हारी है, मर्तबा तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुमने अपने ईमान को बिगाड़ा तो फिर तुम जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे। आज भी मुसलमान अगर चाहता है कि हमको इज्जत मिले तो अपना ईमान सही रखे, अकीदा सही रखे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। ये बात चली है तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुसलमान बनकर रहिए, इज्जत के साथ रहिए। आप इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, इजाजत है? ये बताओ कि मेरी तकरीर बोझ तो नहीं लग रही है? अरे बोलो, बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? अगर बोझ मालूम हो रही है तो खत्म कर दूं। नहीं, बहुत अच्छा पैगाम। अरे बोलिए, बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? हजरत इजाजत है? बोझ अगर मालूम हो रही है तो तकरीर खत्म कर दूं। बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? जबरदस्ती नहीं। इधर देखिए, शायर लोग आते जाते हैं, नकीब लोग आते जाते हैं, चूंकि वो बेचारे बहुत टाइम आपको देते हैं तो उनको भी तो पेशाब की जरूरत है, इस्तिंजा की जरूरत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है शायर लोग 3 बार खाना खाते हैं,
एक मर्तबा जब आते हैं तब, दूसरी मर्तबा स्टेज पर आते हैं तब, और तीसरी मर्तबा पढ़ लेते हैं तब। अब आप बताइए, तो कुछ लोग 3 बार खाते हैं, तो जिनको 3 बार खाना है वो 3 बार जाएंगे, और जिनको 1 मर्तबा खाना है वो 1 मर्तबा जाएंगे। तो बिल्कुल आप अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार एक हदीस सुनाओ। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोरोना के बाद, अरे बोलो, 3 साल के बाद मैं आया हूं। बैठिए जनाब सैफ साहब, जा रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, सैफ साहब को अभी सुनना आपको, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। कोरोना के बाद से, मैं बोलिए कोरोना से पहले तो आया, लेकिन कोरोना के बाद आपके इस क्षेत्र में बोलिए पहली बार आया हूं, लगभग 2 या 3 साल के बाद। तो अब आप बताओ, कहीं फिर कोरोना आ गया तो मौलाना रब्बानी फिर 3 साल के बाद आएंगे। तो अब आप बताइए, कम से कम आप ख्याल रखो, आए हो तो दिल से सुनो, हमारे बच्चों को सही से बैठाओ, और इस अंदाज में बैठो कि नबी की महफिल में हो। इस अंदाज में मत बैठो कि समधी के घर में हो या नानी अम्मा के घर में हो। बिल्कुल अदब से बैठो। इजाजत है तो मैं बहुत शानदार हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।